सीएम नायब सैनी पलवल में विजय संकल्प रैली में हिस्सा लिया। सीएम सैनी बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर के लिए लोगों से वोट की अपील की। सीएम सैनी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ईडी की ओर से हुई गिरफ्तारी को लेकर कहा कि जब ईडी ने उन्हें बार बार बुलाया लेकिन वो नहीं गए। बार बार उसको बुलाया गया है, उसको कहा गया है कि पैसा जो आया है, ईडी ने कहा पूछने का अधिकार है। अब ये तो है नहीं है कि आंखें बंद करके बैठे हैं। अगर भ्रष्टाचार होगा, मंच के ऊपर तो खड़े होकर के बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, पार्टी कट्टर ईमानदार है, परंतु दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के अंदर कांग्रेस से भी आगे निकले हैं। अगर भ्रष्टाचार में कहीं से कुछ आया है तो बताने में कोई हर्ज था? ये तो किस कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी के साथ में सुभाष सुधा और नवीन जिंदल हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली में जागरण में पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। कुरुक्षेत्र में सीएम ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि आज यहां आने का मौका मिला। माता रानी के आशीर्वाद से एक बार फिर देश में बीजेपी की सरकार बनेगी। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्हें नेतृत्वविहीन बताया। कहा, जिन लोगों को कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए तैयार करती है वो शाम तक चुनाव लड़ने से मना कर देता है। कांग्रेस की जो सोच रही है, एंटी नेशनल रही है, एंटी जो मैन रही है, एंटी वोमेन रही है। ये नहीं चाहते। इनकी तो एक ही सोच रहती थी कि गरीब व्यक्ति को गरीब रखिए, वो हमें वोट देता रहेगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के चेहरे पर मुस्कान लेकर के आए हैं। अंबाला जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर शंभू रेलवे स्टेशन के नजदीक किसानों ने रेल ट्रैक को जाम किया। अंबाला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगी रही। अंबाला में किसानों के जाम से लोग ट्रेनों से आ रहे थे और बीच रास्ते में ट्रेन के रूट को डायवर्ट किया गया। लोगों को घर तक जाने में परेशानी हो रही है। अभी तक कुल मिला के 36 गाड़ियां इससे प्रभावित हुई हैं, जिसमें 21 मेल एक्सप्रेस और 15 पैसेंजर गाड़ियां हैं। कुल 11 पैसेंजर ट्रेनों का कैंसिलेशन किया गया है। लगभग 19 गाड़ियां अभी तक डाइवर्ट हो चुकी हैं। डाइवर्जन का मेन रूट हमारा अभी फिलहाल अंबाला, चंडीगढ़, सानेवाल होकर लुधियाना जाते हुए है। कुछ गाड़ियां जो डाउन में हैं वो जो फिरोजपुर डिवीजन में है, उनको वाया लुधियाना, धूरी, जाखल से भी डाइवर्ट किया जाए। गोहाना के मुख्य बाजार में बिजली चोरी का जुर्माना नहीं भरने पर बिजली कर्मियों ने कनेक्शन काटते हुए मीटर उखाड़ लिया। सुनील चौहान का कहना है कि आरोपी दुकानदार ने जुर्माने का भुगतान नहीं किया। उनके अनुसार आरोपी दुकानदार ने जुर्माने को अदालत में चुनौती दी थी। सुनील चौहान सिटी का इंचार्ज था और लगभग 10-15 दिन पहले एसडीओ साहब और उनकी टीम द्वारा एक छापामारी की गई थी, जिसमें श्री सुरेश सोनोमाईचंद के नाम से चोरी पकड़ी गई थी। उस पर लगभग उस पर 15,67,893 का। पंचकूला के रहने वाले एकांश ढुल ने यूपीएससी में 342वीं रैंक हासिल की। एकांश ढुल ने कहा, उनकी उम्मीद से रैंक कमाई, फिर से वो कोशिश करेंगे। जर्नी कम से कम 3 से 4 साल की रही है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है इस एग्ज़ाम में, तो निश्चित तौर पे थोड़ी जर्नी तो लंबी है, समय लगा है, बट ऐसे क्योंकि मेरी पेरेंट्स, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, तो कोई मैं ऐसे नहीं मानता कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे संघर्ष का ऐसे हुआ। ठीक है, तनाव के दिन थे। सिरसा के होडा सेक्टर 19 निवासी पवन कुमार को साइबर ठगों ने जल्द अमीर बनने के सपने दिखाकर 5,84,000 रुपए का चूना लगा दिया। सिरसा साइबर थाना के इंचार्ज जयवीर सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच की गई। जांच में ठगी होना पाया गया। एक टास्क फ्रॉड के नाम की ठगी है, जिसमें जो विक्टिम को जो फ्रॉडस्टर है वो टास्क देता है
हमारे इस केस में जैसे उसको रेटिंग के लिए टास्क दिया गया, स्काई